हाउ रिच बाय देयर एसेट, ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो रिच लोग यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी एसेट्स को बिल्ड करते हैं, यानी कि वो अपनी ऐसी एसेट्स बिल्ड करते हैं जिसके थ्रू उनको इनकम आ सके, जिसके थ्रू वो आगे और इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बड़ा बना सके। तो किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरीके से एक मिडिल क्लास आदमी उनके तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है और अमीर बन सकता है, हम ये आज देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू नहीं। तो इस केस में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है और आपको ये डिसीजन लेना है कि 10 लाख रुपए से मैं एक एसेट खरीद लेता हूँ, यानी कि एक गाड़ी खरीद लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी एक लग्जरी है। गाड़ी जो है एसेट है लेकिन वो एक लग्जरी में आती है। तो आप ये सोचते हैं कि हम 10 लाख रुपए से जो है गाड़ी खरीद लेते हैं। तो आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप अपनी एसेट नहीं बिल्ड कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप किस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, मतलब आप मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपीस जो है कार में इन्वेस्ट ना करें, सीधा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे। तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी लेनी है 20 लाख रुपीस की, ठीक है। 10 लाख रुपीस आपके पास डाउन पे, 10 लाख रुपीस अगर आप उठाएंगे एक एवरेज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से और एक एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से, तो आपको पर मंथ उससे जो है आपको कितना पे करना पड़ेगा लोन के लिए, वो आपको पे करना पड़ेगा नियर टू 11-12,000, 11 या 12,000 आप पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जिससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपको रेंट आएगा वो आपको नियरली 20-25,000 आपको रेंट आ जाए। अगर आपको 25,000 रेंट आ जाता है तो यहाँ पे आपके पास पर मंथ एक्स्ट्रा 10-12,000 आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि आपने 10-12,000 आपने पे कर दिए लोन की ईएमआई, और उसके अलावा आपके पास जो रेंट आ रहा है उसमें से आपके पास 13-14,000 एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसके थ्रू आप ईएमआई पे करके एक और गाड़ी खरीद सकते हैं और उस गाड़ी की भी आप ईएमआई रेंट के थ्रू ही पे कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से हमने देखा कि किस तरीके से अगर आपके पास 10 लाख रुपीस हैं और आप सीधा एसेट खरीदना चाहते हैं, यानी कि आप सीधा कार खरीदना चाहते हैं, तो आप अपनी कार ना खरीद करके उसको एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो पैसे, और ऐसे आपको ऑप्शन ढूंढना जिससे आपको एक अच्छा रेंट आएगा, तो आप उस पैसे से लोन की ईएमआई भी उतार लेंगे और एक गाड़ी भी बना लेंगे। तो इस तरीके से एक अमीर आदमी सोचता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपके पास गाड़ी भी होगी और जिसको आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और आपके पास एसेट भी आपकी अपनी हो जाएगी सिर्फ रेंटल इनकम के थ्रू। तो इस तरीके से एक अमीर आदमी सोचता है। और यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उस केस में आपको लॉन्ग टर्म में वेट करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि लेट्स सपोज आप 20 लाख रुपीस का लोन लेते हैं, और अब अगर आप अपनी ईएमआई पे करेंगे तो नियरली वो मंथली 23,000 के करीब बैठेगी, एक एवरेज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप 25,000 वाली रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हैं 20 लाख में, जो आपको मंथली 25,000 पे कर दे, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपका जो आपकी ईएमआई है 23,000 वो आपके रेंट से ही पे हो जाएगी। लेकिन इस केस में आप जो अपनी लग्जरी है वो लग्जरी आप बाद में बना, जब आपका जो ईएमआई है लोन की वो पे आउट हो जाएगी। इस तरीके से जो है एक रिच माइंडसेट होता है, क्योंकि वो पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं। तो फिर जब वो एसेट से जब इनकम फ्लो आता है, यानी कि आपने जो एसेट बनाई, मान लिया आप गाड़ी नहीं बना पा रहे, आपने जो एसेट बनाई उससे जब इनकम फ्लो बन चुका है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोन खत्म हो जाएगा और आपके पास इनकम फ्लो होगा। तो उसके बाद आप इजिली जो है वो जो आपका इनकम फ्लो है आप उससे अपनी लग्जरीज बना सकते हैं, उससे आप अपनी और एसेट्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से एक रिच माइंडसेट काम करता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि किस तरीके से एक रिच इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी बिल्डअप करता है। अब यहाँ पे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी 20 लाख रुपीस में 25,000 का पर मंथ रेंट आ जाए। अब ये एक इंसान का काम होता है सोचने का और एक्सप्लोर करने का बाहर जाके मार्केट में कि कहाँ पे आपको ऐसी एसेट मिल सकती है जिसमें आप 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट करें और आपको जो है 25,000 तक रिटर्न आ जाए। बेसिकली वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं रिच पीपल जिसके अंदर उनको जो नेट पे आउट है वो सेट ऑफ हो जाए, या तो फिर हमको उनको एक्सेस में मिले, यानी कि उनको जो रेंट मिल रहा है उससे उनका लोन का ईएमआई ऑलरेडी सेट ऑफ हो जाए और उनको कुछ भी पे आउट ना करना पड़े, और कुछ साल बाद उनकी एसेट बन जाएगी बिना उनको कुछ किए। तो वो ऐसे सिस्टम्स बिल्ड आउट करते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।